हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस की बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम डिफेंस के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। और फंक्शन जो है एक बहुत बेसिक चीज़ है मैथ्स की, तो कहीं कहीं पे ये चीज़ यूज़ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसलिए फंक्शंस करवा रहा हूँ। कंसिडर दैट देयर इज अ बॉक्स, देयर इज अ मैजिक बॉक्स, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है, दैट इज माई इनपुट। ठीक है, और कह लो ये इनपुट है एक्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ से कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ दैट इज y। ठीक है, और ये कुछ एक मेरा फंक्शन है fx। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये है मेरा x, रूट x। ठीक है, तो रूट x मेरा फंक्शन है, तो यहाँ से अगर मैं x की कुछ वैल्यू डालूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट में y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो लेट्स से मैं x और y के रिलेटेड एक टेबल बना देता हूँ। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 1, 2 तो इसकी रूट 2, और 3 तो इसकी रूट 3, 4 तो उसका रूट 4, जो कि आपका 2 होता है। ठीक है, प्लस माइनस 2 होता है वैसे, बट मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, उसका मुझे कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, मैंने 1 डाला तो मुझे 1 मिला, 0 डाला तो 0 मिला, 2 डाला तो रूट 2 मिला, 3 डाला तो रूट 3 मिला, और 4 डाला तो मेरे को 2 मिला। ठीक है, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं और हमें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फंक्शन हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है इसमें दो चीजें आपने देखा, इनपुट और आउटपुट। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो इसी तरह से हम डिनोट करते हैं फंक्शन को। ठीक है, ये जो एफ एक्स है ये इसका डिनोशन है। ठीक है, और अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ इनपुट डाल रहा हूँ, मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ये होता है फंक्शन। अब देखो यहाँ पर ना देयर आर टू थिंग्स दैट आर नोन एज डोमेन एंड रेंज। अब देखो इनपुट कोई फंक्शन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू को एज ए इनपुट ले ले। कुछ वैल्यूज होती है जिनको वो नहीं लेता इनपुट, तो जितनी भी वैल्यूज वो एज ए इनपुट लेता है उनको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, डोमेन इज बेसिकली परमिसिबल इनपुट। ठीक है, ये होता है डोमेन। और जो रेंज होता है दैट इज योर परमिसिबल आउटपुट, मतलब जो भी आपने परमिसिबल इनपुट डाला उसके सब्सिक्वेंट जो भी आउटपुट आएगा उसको हम परमिसिबल आउटपुट यानी कि रेंज कहते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद जैसे इसकी बात करते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो जैसे रूट है, अंडर रूट जो एक फंक्शन होता है हमारा, इसकी खास बात है कि इसके अंदर जो भी मटीरियल होगा दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो भी है हमारा ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप रूट के अंदर कुछ भी चीज नेगेटिव रखते हो तो इट विल गिव यू एन इमेजिनरी वैल्यू। ओके, एंड फंक्शंस हमसे डिमांड करते हैं कि हम रियल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करें। ओके, तो यहाँ पर जैसे इस केस में x ग्रेटर देन 0 इज द डोमेन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द डोमेन। सो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो ये हमारा डोमेन होगा, और रेंज जो है, जो रेंज होगी, रेंज इज बेसिकली r। ठीक है, ऑल रियल नंबर। क्यों ऐसे ऑल रियल नंबर बोला मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मैंने बेसिकली प्लस माइनस इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे प्लस माइनस आना है हर जगह। ठीक है, तो जब प्लस माइनस आएगा तो वो सारे रियल वैल्यूज को इंक्लूड कर लेगा। ओके, तो उसकी जो रेंज होती है वो r होती है। ओके, कुछ देखते हैं और फंक्शन, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेट्स से साइन एक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, अगर आपने कभी भी पढ़ा हो साइन एक्स का ग्राफ, तो ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये +1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है ये -1 होती है। ठीक है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन, तो डोमेन जो है ना साइन का, वो बेसिकली इस चीज से डिसाइड होगा कि जो साइन ग्राफ है वो पूरे एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी वैल्यू के लिए एक्स की वो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं देता। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है, कुछ भी चलेगा। ठीक है, या तो r कर लो या ये कर लो। ठीक है, और अगर हम बात करें रेंज की, रेंज मतलब है कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू देता है, तो इसकी जो वैल्यूज है वो -1 से 1 तक जाती हैं, और ये इंक्लूडेड होता है -1 और 1। ओके, आई होप फंक्शन समझ आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, डोमेन रेंज बेसिकली आपको समझना है क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज हो जाएगा आगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज होता है इसका। ओके, तो ये हो गई डोमेन और रेंज की बात। आप थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं जब इतना हो ही गया तो। देखो फंक्शन को हम फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 तरह के फंक्शन में। ठीक है, पहला तरह है ऑड फंक्शन, दूसरा जो टाइप है वो है इवन फंक्शन, और जो लास्ट टाइप है वो है नीदर इवन एंड नॉर ऑड। ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ऑड फंक्शन बेसिकली होते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो
बेसिकली अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रख दूं तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहां पर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दूं तो माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू, मतलब नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपका ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका माइनस मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है, तो बेसिकली दे आर बोथ नेगेटिव टू ईच अदर। ओके, दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ ना ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, आप देख सकते हो अगर इस ग्राफ को आप लेट्स से पेन चेंज करते हैं, अगर आप इस ग्राफ को ऐसे एनालाइज करो, इसके ओरिजिन के अक्रॉस इसका एक लाइन ड्रॉ करो, तो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, तो जो ऑड फंक्शंस होते हैं ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अक्रॉस ओरिजिन। ठीक है, तो लिखूं, चलो छोड़ो, लिख नहीं रहा मैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो ये बात हुई ऑड फंक्शंस की। और जो ऑड फंक्शंस होते हैं अगर आप उनको जैसे आप उनको उनके नेगेटिव के साथ ऐड करते हो, जैसे जो आपका एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, इट विल गिव यू 0। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये ऊपर यहीं से आया है, यहाँ से आया ये रिलेशन। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने रीअरेंज किया और हमें ये मिल गया। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन की खासियत होती है। ठीक है, इसका यूज होता है कहीं पे, जहां पे होगा मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं कुछ मतलब आप नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, कि ऑड फंक्शन ऐसे होते हैं। बाकी जब ये इसका आएगा कभी इसका समय कि ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने टकराएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेरे को सिर्फ जो मेन मेरा एजेंडा है ना आज का वो ये है कि मुझे डोमेन और रेंज का किस्सा समझाना है आपको। ठीक है, क्योंकि ट्रिगो में जो ट्रिगो के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर डोमिनेंस थोड़ा बहुत यूज होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इवन फंक्शन की बात करें तो इवन फंक्शन बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं। इफ आई राइट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देन इफ इट इज अ इवन फंक्शन देन एफ ऑफ माइनस एक्स विल गिव मी एफ ऑफ एक्स। मतलब अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ तो इवन फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माइनस एक्स डालता हूँ x की जगह पे तो उसका स्क्वायर करता हूँ तो वो भी मुझे एक्स स्क्वायर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, नो डिफरेंस। ओके, तो आई होप समझ आ रहा होगा। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का वो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन ये y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, सो इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ओके, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके बारे में और जानने के लिए, बस यही है। ओके, तो ये इवन फंक्शंस होते हैं और जो नीदर इवन नॉर ऑड होते हैं ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका जो ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे। मुझे एग्जैक्टली कोई फंक्शन ऐसा याद तो नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन मैं अगर कर्व बनाऊं तो कर्व कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप इस कर्व को देखो, मैंने कोई भी रैंडम कर्व बना दिए, इस कर्व को देखो ना तो ये अपना वाई एक्सिस के ये हमारा सिमेट्रिक है ना ये हमारा ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ एक रैंडम सा कर्व है। ठीक है, मान लो एक किसी x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे कुछ एक मतलब कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, ये उसका कर्व है। ठीक है, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन होने के कई फायदे होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है, वरना मैं इस वीडियो का रेफरेंस डाल दूंगा वेयर एवर इट इज नीडेड। ठीक है, आप इसको देख लेना एक बार। ओके, सो यहीं तक था इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अपने कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो में। ओके, तो इसी तरह प्रिपेयर वेल एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर करो ये सब जो भी डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।